रात्रि बहुत अद्भुत कृपा प्राप्त करने का संयोग बन रहा है। इस दिन शिव भक्तों को मन क्रम वचन से व्रत रखना चाहिए और शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, गंगाजल चढ़ाना चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए। नियम संयम में रहकर शिव की आराधना और रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र के नहीं हो सकती, इसलिए बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। 3 पत्तियों का मतलब जानते हैं क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप है ये बेलपत्र। बाकी और कभी वीडियो में बताएंगे। भगवान शिव को गंगाजल प्रिय है, इसलिए क्योंकि भगवान के चरण से, नारायण के चरण से निकला है, इसलिए भगवान शिव इस गंगा को जटाओं में विराजमान करते हैं। पूजा के दौरान शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और भगवान से विशेष कृपा करते हैं उस मनुष्य के ऊपर। धतूरा अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव के ऊपर धतूरा, आग के फूल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, उन्हें प्रिय लगते हैं। मासिक शिवरात्रि पर इन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाले तमाम जो संकट हैं, जो हमें दिख नहीं रहे आज, उनका नाश हो जाता है। छोटी छोटी चीजें, आप धतूरा का पुष्प चढ़ा दें, आप फल चढ़ा दें, आग के पुष्प चढ़ा दें, क्या जा रहा है? लेकिन कष्ट जो आ रहा है वो नहीं आएगा, तो इसको अवश्य चढ़ाना चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के संकल्प करके हमें शिवरात्रि का व्रत करना है। मासिक शिवरात्रि का ऐसा संकल्प लेके भूत बावन भोलेनाथ को मनाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, भोले भंडारी हैं, निश्चित अवश्य हम पर कृपा करेंगे। और ये व्रत 11 अगस्त को हम लोग करेंगे। नमः शिवाय। समस्या जाती है, दूसरी आ जाती है, एक जाती है, दूसरी आ जाती है, एक जाती है, दूसरी आ जाती है। उनको शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। आप पर अगर वेद मंत्र न बोले जाएं तो किसी ब्राह्मण देवता को अपने यहां बुलाकर पार्थिव शिवलिंग अपने आप बनाकर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शिवरात्रि का बहुत बड़ा महात्म है, इसलिए इस कथा का बहुत बड़ा महात्म है। जो लोग इस कथा में बैठे हैं वो अपने भाग्य की सराहना भी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा भाग्य है आपका इस समय। 6 दिन हो गए, भगवान की कृपा नहीं होती तो ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने 6 दिन में से 3 या 4 ही दिन कथा सुनी, या 5 दिन सुनी, 1 दिन छूट गई, किसी से 2 दिन छूट गई, किसी से 3 दिन छूट गई, और कोई तो आज ही आए हैं जो कल नहीं आएंगे। पर सच बताएं, जिन्होंने लगातार 6 दिन कथा सुनी है, ऐसे बहुत लोग हैं। आप लोग अपने भाग्य की प्रशंसा नहीं कर सकते, इतना बड़ा पुण्य आप शिवरात्रि से पूर्व एकत्रित कर रहे हैं। आज 6ठा दिन है और बड़ा श्रेष्ठ दिन है। जिन लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, उन लोगों को शिवरात्रि के दिन रुद्री से पंचामृत से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और इस शिवरात्रि पर अगर आप ऐसा अभिषेक करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा आने वाले समय में आपकी समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी। पर इसी भाव से करना भी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ही लेके बैठो, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अगर समस्या का समाधान चाहते हो तो यही कहना कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। अब बाबा जाने बाबा का काम। शिव जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होते।